कांग्रेस पार्टी ने 2023 के कर्नाटका चुनावों में रिकॉर्ड 135 सीटें जीतकर एक बड़ी विक्ट्री हासिल की। इसका कारण था कांग्रेस द्वारा घोषित 5 गारंटी स्कीम्स। कर्नाटका चुनाव के बाद कांग्रेस ने देश के हर इलेक्शन में फ्री स्कीम्स का ऐलान करना शुरू कर दिया। बीजेपी, जो कांग्रेस को चैलेंज कर रही थी, उसने भी यही स्ट्रैटेजी अपनाई। रीजनल पार्टियों का भी हाल अलग नहीं रहा। इसलिए 2023 के कर्नाटका चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए वे फ्री स्कीम्स से भर गए। आज भी जहां भी इलेक्शन होते हैं, लोग सबसे पहले यही देखते हैं कि कौन कितना और क्या फ्री दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस फ्री कल्चर पर रोक लगाने की कोशिश की है। बेंच के स्टेटमेंट्स को सुनकर सवाल उठता है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज इससे कोई सबक सीख रही हैं या सिर्फ कोर्ट की बात सुनकर अपना काम कर रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? दोस्तों, इंस्टेड ऑफ गिविंग फ्री बेनिफिट्स, लोगों को वर्क अपॉर्चुनिटीज दी जानी चाहिए। यह बात कई लोग लंबे समय से कहते आ रहे हैं, लेकिन इस विषय में कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों का क्या कहना है? कुछ नेताओं ने तो ओपनली कह दिया कि हमने इतने साल काम किया, अब फ्री बेनिफिट्स एंजॉय करेंगे। बट द रियल क्वेश्चन इज, अगर सभी लोग सिर्फ फ्री स्कीम्स पर निर्भर हो जाएंगे तो इकोनॉमी कैसे चलेगी? फ्री स्कीम्स का नुकसान प्रोडक्टिविटी कम होती है। गवर्नमेंट्स को लोन्स लेने पड़ते हैं और वो लोन्स टैक्स पेयर्स के पैसे से चुकाए जाते हैं। हर दिन इस्तेमाल होने वाली चीजों के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इसका बोझ जनता पर पड़ता है, न कि पॉलिटिशियंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को फ्री स्कीम्स की घोषणा करते समय ग्राउंड रियलिटी को समझना चाहिए। इलेक्शन के दौरान फ्री स्कीम्स का खेल। इलेक्शन आते ही हर पॉलिटिकल पार्टी फ्री स्कीम्स की अनाउंसमेंट करने लगती है, जैसे कोई कंपटीशन हो। दिल्ली इलेक्शंस में देखा गया कि 3 बड़ी पार्टियों ने एक दूसरे से ज्यादा फ्री स्कीम्स देने की घोषणा की। किसी ने यह नहीं कहा कि हम डेवलपमेंट करेंगे, हमें वोट दो। आज के समय में जो सबसे ज्यादा फ्री देगा उसे वोट मिलेगा। यही मेंटालिटी बन गई है। आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का उदाहरण। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी गवर्नमेंट ने फ्री स्कीम्स का ट्रेंड शुरू किया और कर्नाटका में कांग्रेस ने इसका फायदा उठाया। पिछले 5 सालों में आंध्र प्रदेश सरकार ने इतनी फ्री स्कीम्स दी कि एक एवरेज परिवार को 1,20,000 रुपए प्रति वर्ष सरकार से मिल रहा था। इसका रिजल्ट क्या हुआ? स्टेट ट्रेजरी खाली हो गई, डेवलपमेंट के काम रुक गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, अल्कोहल और ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ गया। कांग्रेस की स्ट्रैटेजी। कर्नाटका में लोग बीजेपी गवर्नमेंट से नाराज थे, लेकिन कांग्रेस को लगता था कि सिर्फ एंटी बीजेपी सेंटीमेंट से जीत नहीं मिलेगी। इसलिए कांग्रेस ने भी फ्री स्कीम्स का ऐलान कर दिया। 10 किलो फ्री चावल महिलाओं के लिए, फ्री बस यात्रा अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए 2,000 रुपए प्रति माह, 200 यूनिट फ्री बिजली। कांग्रेस ने इसी स्ट्रैटेजी को तेलंगाना इलेक्शंस में भी यूज किया और बाकी राज्यों में भी इसको प्रमोट किया। क्या फ्री स्कीम से देश की इकोनॉमी को खतरा है? अब कई लोग कहने लगे हैं कि अगर यह ट्रेंड जारी रहा तो इंडिया एक दिन दिवालिया हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी फ्री स्कीम्स को डेंजरस बता चुका है। फ्री स्कीम्स सही या गलत? गवर्नमेंट का काम है कि गरीबों को सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, लेकिन फ्री स्कीम्स का मिसयूज नहीं होना चाहिए। आज पीडीएस सिस्टम के तहत फ्री राशन दिया जा रहा है, लेकिन इसमें बड़ा करप्शन है। रेशन का एक बड़ा हिस्सा ब्लैक मार्केट में बेचा जाता। गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से लोग काम करना छोड़कर सिर्फ फ्री स्कीम्स पर डिपेंड होने लगे हैं। व्हाट शुड बी फ्री? फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में फ्री इलाज, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर एवरीवन। लेकिन इसके बजाय गवर्नमेंट सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए फ्री स्कीम्स बांट रही हैं। लेबर क्राइसिस का एक बड़ा कारण फ्री स्कीम्स हैं। आज कई गांवों में खेती करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे, क्योंकि लोगों को फ्री पैसा और फ्री राशन मिल रहा है। तो वे काम क्यों करेंगे? किसानों को मजदूर नहीं मिल रहे, इसलिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स डिक्लाइन कर रहे हैं। स्मॉल फार्मर्स मशीनरी अफोर्ड नहीं कर सकते और खेती छोड़कर शहरों में माइग्रेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है? फ्री खाना देने के बजाय लोगों को रोजगार के अवसर देने चाहिए। सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर फोकस करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेंट्स के बाद सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज फ्री स्कीम्स बंद करेंगी या फिर फ्री कल्चर जारी रहेगा? हमें तब तक इंतजार करना होगा जब तक हमें इनका जवाब नहीं मिल जाता। तो दोस्तों, यह थी सुप्रीम कोर्ट की राय
और फ्री स्कीम्स पर डिटेल्ड एनालिसिस। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद,